ओके चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा इस टफ मार्केट को कैसे नेविगेट किया जाए ये समझ लेते हैं। एक ऐसे इंसान से जिन्होंने ऐसी टफ मार्केट्स कई बार देखी हैं, मेहरबून ईरानी, इनसे बात करते हैं। मेहरबून जी, गुड मॉर्निंग। जो नया पैसा है उसको थोड़ा शायद अब लग रहा होगा कि मार्केट में करेक्शन भी आ सकती है। खैर, लेकिन क्या करना है इस करेक्शन में? क्या ये करेक्शन अभी टेक्निकली शुरुआत ही हुई है या मिडिल फेज में है या हम करेक्शन के एंड फेज में हैं? आप कैसे देख रहे हैं इसे? अनुज, मैं इतना कहूंगा कि काफी बुलिश रहा हूं मैं। आई हैव बीन वोकल, आई हैव स्टेटेड इट ऑन योर चैनल क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। जब से मध्य प्रदेश राजस्थान का इलेक्शन वर्डिक्ट आया था, मेरा कहना था कि वी विल सी एन एक्सप्लोसिव न्यू हाई अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। शायद जून जुलाई के आसपास आ सकता है। उसका मूल कारण था रिजल्ट इलेक्शन। मूल कारण था कि यूएस फेड जो भी करने वाला है सेकंड हाफ में ही करेगा, बिकॉज यूएस इकोनॉमी इज डूइंग वेल। वेयर इज द नीड टू रिड्यूस रेट्स राइट नाउ? अ थर्ड था होपिंग दैट आफ्टर अ वेरी नॉट अ वेरी गुड मानसून, होपफुली विल हैव अ डिसेंट मानसून। सो ये तीन फैक्टर का शायद एक्सप्लोसिव न्यू हाई दिखेगा, ये मेरा पर्सनल मानना था। ये व्यू मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, बट सर्टन थिंग्स आर हैपेंड इन द इंटरिम पीरियड। डिस्पाइट स्टेटिंग दैट, मैंने इसे भी कहा था कि 5 से 10% पुल बैक कभी भी आ सकता है, और इसमें मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ऑलवेज फॉल्टर मोर। अभी भी आप देखेंगे तो निफ्टी हैज नॉट फॉलन बाय मोर देन 3-4% फ्रॉम द हाइज, बट पोर्टफोलियोज हैव सफर्ड 5, 10, 15, 20, 30%, बिकॉज मार्च हमेशा एक महीना रहा है जहां पे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स फॉल्टर। आप पिछले 10-15 साल का डेटा निकाल दीजिए, ऑलवेज दे फॉल्टर। मेन कारण है एडवांस टैक्स और मेन कारण है टैक्स प्लानिंग। थोड़े लॉस बुक करो कि टैक्स कम भरना पड़े। मोस्ट इन्वेस्टर्स डू दैट। ये साल सेम हुआ, लेकिन इस बार थोड़ी मोमेंटम ज्यादा थी ना। ये मोमेंटम खत्म हुई कि नहीं इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू स्टेट, अनुज। बट इसका एडवांस टैक्स और टैक्स प्लानिंग के अलावा इस महीने में 2-3 चीज हुए। एक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि काफी लूज मनी मार्केट में आया था। लूज मनी का मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिट। जिसको भी देखो मार्केट में डालने के लिए पैसे उठाता था, 1 करोड़ देता था, 5-6 करोड़ की फंडिंग मिलती थी 8-9-10% पे, एंड पीपल वर डूइंग दैट। And honestly, this can turn out to be dangerous one fine day. RBI has rightly tried to plug in this particular system to a large extent. तो थोड़ा सा फंड फ्लो थोड़ा ट्राई हो गया फ्रॉम दैट सोर्सेज। और रिटेल इन्वेस्टर्स पैसे कहाँ डालते? काफी सारे चालू स्टॉक्स में। चालू स्टॉक्स का मतलब विदाउट एनी फंडामेंटल पीपल बाय। रोज का सर्किट लगता है, मैं भी लेता हूं, मैं भी लेता हूं, मैं भी लेता हूं। जब गिरता है स्टॉक मार्केट को बदनाम करते हैं। दूसरा चीज जो मार्च महीने में हुआ वो सेबी का डिक्टेट ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड। ये फोरम नहीं है डिस्कस करना कि वेदर द टाइमिंग वाज राइट, व्हाई द सिस्टम्स आर नॉट ऑलरेडी इन प्लेस। देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स फॉर एवरीथिंग एज फार एज डिस्कशन गोज। और तीसरा था इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू, जहां पे आई थिंक एक्साइटमेंट वाज मोर देन व्हाट वाज पॉसिबली नीडेड। तो ये 3 फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम एडवांस टैक्स पेमेंट, अपार्ट फ्रॉम टैक्स प्लानिंग, ऑल प्लेड इट्स रोल कि मार्च में जो हो रहा है वो। अभी आप देखो आगे चल के, आई थिंक देयर आर नॉट मेनी डोमेस्टिक ट्रिगर्स। आई थिंक अगस्त 10, अगस्त 12 के बाद रिजल्ट सीजन विल स्टार्ट। तो पूरी फोकस रहेगी अगले 3 महीने में ऑन द बिग मूवी कॉल्ड इलेक्शंस। इलेक्शन में वेदर 350 प्लस 400 प्लस, इस पे मार्केट विल गो ऑन टॉकिंग, गो ऑन मेकिंग नॉइज। बहुत सारा शोर होगा एंड पॉसिबली मार्केट विल रीगेन इट्स मोमेंटम ahead of the elections. I am not saying no. But another 2 things which I think lot of people have missed out is that geopolitical tension, जो हम लोग बोलना भूल गए कि what is happening right now as far as Russia, Ukraine goes, Hamas goes. We are not discussing it also, and maybe discussing, maybe सोचता था नहीं because oil was benign. I think after a long time oil has crossed 85. Let's not forget that part. Second part is corporate India के promoters जो है, I think they are selling their stakes, quite a few of them, at the present high valuation environment. नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हाई वैल्यूएशन एनवायरनमेंट आता है, सारे कंपनी जो अभी तक पब्लिक इशू लाए नहीं, गाय में आते हैं पब्लिक इशू लाने को क्योंकि वैल्यूएशन अच्छी मिलती है। ये हमने काफी टाइम से देखा है। बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड ओवर द लास्ट 1 to 3, 4 months, quite a few Indian promoters are selling their stake or diluting their stake in the market कि हाई वैल्यूएशन मिल रहा है।
और एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, व्हेन द डक्स आर क्वैकिंग learn to feed them. So the promoters raising money for this thing is one part, listed companies promoters selling is another part because of the high valuation of the market. और इसमें MNCs भी included है. Whirlpool ने भी छोड़ा मार्केट में शेयर्स, एग्रोटेक ने भी बात की हल्का होने का. So this type of things of course can change overnight, but this is a thing which I think somewhere you need to have caution in your mind. There are people who are owning the company, running the company, they feel somewhere valuations have become high. So is it the right time for me to put money in those type of stocks? यहाँ पे एक opportunity भी आती है on the other side कि there are companies whose stocks come down sharply in the month of March because of tax planning and other reasons. 10, 15, 20, 25, 30% लुढ़क जाते हैं. वहाँ पे आप खड़े हो के अच्छे stocks अगर हो, जिसमें valuation defend कर सकते हो, आप खरीदते हो, promise you that in the next 1 month you will get a 10, 15, 20% upside. Already a process चालू हो चुका है. So while there are not too many triggers for now, taking care of your capital right now for the next 8, 10, 15 days is absolutely important. ये जरूर ध्यान रखिए कि I don't think the trend has changed. I still believe that we will make a new high, a big high. I'm not disputing that. But right now, take care of your capital. Don't challenge the market things right now. If people want to sell ahead of March 31st, they will sell. Your shares will be much lower. You will not like it. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए. Opportunity आएंगे और जब भी opportunity आएंगे, तभी ज़्यादा डरिएगा मत. Learn to put in money. Market will help you make money. अच्छा मेहरबान, अभी जैसे कि आपने आई थिंक इस प्रश्न के उत्तर में सारे रिस्क, सारे एलिमेंट्स को डिस्कस किया. आई मीन ग्लोबल, इंडियन, सारे. और आपने मार्च का एग्जैक्टली उल्लेख भी कर दिया कि क्यों ये आई थिंक सॉफ्टनेस आई है. और आपने कहा कि अगले 10 दिन में आपको अपनी कैपिटल प्रिजर्व करनी है. ये आगे जो जिस प्रकार की इवेंट लाइंड अप है, आई थिंक जनरल इलेक्शंस, आउटकम, देन बजट, फुल फ्लेज बजट, मार्च के ऑनवर्ड्स जो स्टेबिलिटी की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, मतलब फर्स्ट वीक अप्रैल या मई से, उसमें आपकी शॉपिंग लिस्ट में सबसे प्रेफर्ड क्या होगा? एक हल्का सा क्लू तो दे दिया आपने, बट प्रेफर्ड स्पेस क्या होंगे एंट्री करने के लिए? आई अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन. मैं इतना कहना चाहूँगा कि मार्केट एक तरफ 3, 4, 5 महीना बढ़ दे सकता है और ये इलेक्शन भी 3 महीने का है, तो ऊपर नीचे होते रहेगा. ये बात मैं सिंपल क्लैरिफाई करना चाहूँगा. और दूसरा बात कहना चाहूँगा कि एक ही फैक्टर के लिए मार्केट 2 बार नहीं बढ़ सकता. बिफोर इलेक्शन मोदी जी आएंगे 400 पार, 350 पार, और आफ्टर इलेक्शन क्या. सो समवेयर अलोंग द लाइन even good investors should learn to be a little bit of short-sighted traders. और मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है मार्च में और अर्ली अप्रैल में ये करने के लिए. रही बात माय प्रेफर्ड पिक्स, आई वुड स्टिल गो विद कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टिल रीजनल बैंक्स ऑल्सो, होटल सेक्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर. आई थिंक काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े रिएक्ट हुए हैं एंड पॉसिबली अनदर 5-10% हियर एंड देयर, एंड दे विल प्रोवाइड फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज. ओके, कुछ स्टॉक्स मेहरबान जो इस समय आप डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर के साथ इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे यहाँ पर? I think hotel sector में I think stocks like Taj GVK, I think Sinclair's hotels, Royal Orchid, they look very good. Infrastructure में I like a name like a Shriram Pistons, और जैसे आपने कहा disclosure clearly that whatever stocks I'm mentioning I'm holding it. Unfortunately all the stocks are still not faltered. अगर करेक्शन आता है I think they should provide fresh buying opportunities. But the space is very clear. You have to possibly go in for oil and gas still on correction, energy stocks, hotel stocks, infrastructure stocks, capital goods stocks. I think this is the space to be apart from public sector banks and regional banks. So आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र पसंद था, 10-15% नीचे आता है, go and buy it. करोड़ वैश्य पसंद था, 10-15 नीचे आता है, तो we go and buy it. Because one-sided तेजी के बाद a pullback was necessary, which is happening. Can it go a little bit more? Possibly yes. Will it be higher than where it is the stocks? If you feel the answer is yes, then learn to go and buy it somewhere. मेहरबान, कोई खास NBFC, आई मीन मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि RBI की 2 NBFCs पर कार्रवाई के बाद NBFC स्पेस में बाजार का कन्विक्शन कम हुआ. इवन द आई थिंक द टॉपेस्ट ऑफ NBFCs, आई मीन बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो भी इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रही हैं. NBFCs बास्केट में अभी आपकी कोई प्रेफर्ड पिक है मेहरबान?
ऑनेस्टली नो, आई थिंक एनबीएफसी स्टॉक को काफ़ी इंटरेस्ट मिल चुका था, काफ़ी अच्छे बड़े भी थे. आई थिंक दे आर करेक्टेड अ लिटिल बिट, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, बट कन्विक्शन है, ऐसा नहीं कि कन्विक्शन नहीं है, बट मैं कहूँगा नॉट इन अ हरी टू बाय दैट. I think उसमें I would say that M&M Financial was very good at a particular price that went up very sharply. I think if it corrects a little bit more, I think will provide an opportunity again. मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच. चलिए Thank you. अब आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं. निफ्टी अब